बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के लिए एक नहायत अमराज मैदा के मुजरब तरीन नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, जैसा कि पिछले दिनों मैंने एक नुस्खा बयान किया था, लेकिन उसमें अदरक, लीमू, पुदीना, अनार वगैरह का पानी 100-100 ग्राम चंद अद्वियात में जज़्ब करवा कर उसको जो सफ़ूफ बनाना था। मगर आप दोस्तों के लिए इतनी सी मेहनत भी आप लोगों को मुश्किल लगी और आप लोगों ने नहीं बनाया। बहुत सारे दोस्तों ने कॉलिंग करके मुझसे कहा कि हकीम साहब, जो हमें आप ये बनी हुई दवाई दें। तो मेरे पास जितनी दवाई मौजूद थी मैंने सारे दोस्तों को भेज दी। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा मुजरब तरीन और आसान तरीन नुस्खा पेश किया जाए जो हर बंदा आसानी से बना सके और बार बार मुझसे यही सवाल न करे फ़ोन करके कि हकीम साहब का आपके पास ये नुस्खा मौजूद है तो हमें भेज दें फलां ढीर। खुद वीडियो बनाने का और आपको नुस्खे बयान करने का मकसद यही होता है कि आप खुद बनाकर इस्तेमाल करें और जो उससे शफ़ा पाएँ और आपके जो है पैसों की बचत हो आपको, और आपको नुकसान मंगवाने की ज़हमत ना करनी पड़े और घर पर आप लोग बना सकें। मेरे पास अवेलेबल हर चीज़ मौजूद होती है, वो कोई बात नहीं। मैं आपको मेरे मतलब पर भी मरीज़ आते हैं जिनको मैं वो इस्तेमाल करवाता हूँ। आप लोग अगर बाय डाक या टीसीएस के ज़रिए मंगवाते हैं तो मैं आपको भेज सकता हूँ। वो बात मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि मेरी रोज़ी-रोटी की बात है। मैं तो इसमें अतल मकान मेरा फ़ायदा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप दोस्त इस मेरी वीडियो से ऐसा फ़ायदा हासिल करें कि आपको दूसरे का मोहताज ना होना पड़े, दूसरों से चीज़ तलब ना करनी पड़े, आप खुद बना सकें। इसी सिलसिले में मैंने आज जो नुस्खा आपको बताने वाला हूँ, वो निहायत मुजरब तरीन नुस्खा है और आसान से आसान है तमाम। तो आप लोग निहायत आसानी के साथ, हर एक बंदा व कितना भी अनपढ़ हो, वो बिल्कुल उसको कुछ नहीं आता वाला बे भी नहीं जानता होगा, वो भी ये मेरा ये नुस्खा पढ़कर उसे बना सकेगा और इस्तेमाल करा सकेगा। खुदा ना खास्ता उसे कोई मर्ज़ है, खुदा ना करे किसी दोस्त अहबाब को है, अपने किसी रिश्तेदार को है, तो दोस्तों वो बिल्कुल जो है यकसर ख़त्म हो जाएगा। मैदा का कोई भी अमराज, अल्सर, सोज़श, तेज़ाबियत, गैस, हर चीज़ जो है इससे के साथ आपका मसला जो है हल हो जाएगा। दोस्तों, ये नहायत आसान एक चीज़ है। पहले नुस्खा में जो मैंने आपको मैदे का बताया था, वो उसमें 6-7 जो अद्वियात थीं, 2-3 अद्वियात थीं, तो 4 किस्म के पानी थे जो मैंने आपको पिछली दफ़ा वो बयान कर चुका हूँ। वो आप लोग अगर नहीं बना सके, वो भी वीडियो मौजूद है। अगर अगर आप देखकर बनाएँगे तो बिल्कुल दोबारा भी आप वो भी बना सकेंगे। लेकिन ये बहुत आसान है और आप निहायत आसानी से बनाकर इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला इससे आसान और फ़ायदेमंद कोई चीज़ नहीं। तो दोस्तों, ये वाहिद चीज़ जो आपको बनानी है, इस्तेमाल करनी है, ये सिर्फ़ हल्दी है। साबुत हल्दी आपको लेनी होगी पंसार स्टोर से, इतनी अच्छे से अच्छी साबुत हल्दी लेकर आपको कुल काम क्या करना है, आप उसे 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें और फिर 24 घंटे के लिए उसको बाहर जो पानी से निकाल खुश्क करके बाहर रख दें। जब 24 घंटे पड़ी रहे, फिर 24 घंटे के लिए उसको पानी में भिगो दें। इसी तरह आप ये 3 कुल अमल करें, 3 दफ़ा पानी में उसको भिगोना है 24 घंटे और 24 घंटे बाहर रखना है। दोस्तों, इसके बाद आपको किसी कबाड़ वगैरह रखकर या किसी बर्तन में रखकर उसको ऊपर से ढाँप देना है या थोड़ी हवा वगैरह लगने के लिए उसको छोड़ दें। ढकने का मकसद है सिर्फ़ मक्खियाँ उस पर नहीं बैठें, बाकी हवा वगैरह लगती रहे, जैसा कि हवा लगने की वजह से वो जल्दी खुश्क हो जाए। जैसे ही वो खुश्क हो जाए, आप डंडे कूंटे से उसको अच्छे तरीके से कूट छान कर सफ़ूफ बना लें और अपनी तबीयत के मुताबिक 500 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। तो दोस्तों, खाने के 2 घंटे बाद एक कैप्सूल आप जो पानी से इस्तेमाल करें, रात को दूध के साथ इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह ताला दोस्तों, आपको मादे का अल्सर हो, कितना भी पुराना हो, मादे में कितने भी ज़ख्म हो, सोज़श हो, तेज़ाबियत हो, इंशाअल्लाह ताला आपको चंद दिनों में इससे मुकम्मल फ़ायदा हासिल हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें आपको जो परहेज़ है, इन चीज़ों का परहेज़ को करना होगा। लाल मिर्च, तली हुई अशिया, खट्टी अशिया, गर्म मसाले, देग वाले चावल। तो इन तमाम चीज़ों से आप अच्छे तरीके से जो परहेज़ करेंगे, इस कोर्स के दौरान आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी हैं और इसके बाद भी आपको ये चीज़ें कुछ वक़्त के लिए इस्तेमाल नहीं करनी है। आप कम अज़ कम भी 15 से 20 दिन ये नुस्खा इस्तेमाल करें और इसके बाद चंद दिन छोड़ दें। अगर देखें कि बाकी कुछ ना कुछ शिकायत बाकी है तो 5-7 दिन दोबारा इस्तेमाल कर लें। अगर आप 2 टाइम इसको दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तब भी बेहतर है। अगर दूध के साथ
सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर रात को ज़रूर दूध के साथ इस्तेमाल करना है। ये दूध के साथ ज़्यादा फ़ायदा देता है, पानी के साथ कम फ़ायदा देगा। तो दोस्तों दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द जो है मैदे के जुमला अमराज से शफ़ा मिल जाएगी। तो दोस्तों आप बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने दोस्त हकीम हाजी राशिद अली राई को दुआ में याद रखें। और जब तक के लिए कोई नई वीडियो आप दोस्तों की खिदमत में लेकर हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने किया।